10 गणित जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा टेबल है ना, ये जो हमारा टेबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा याद कर लेना है। इसके बिना काम नहीं बनने वाला, ना ही 3.2 में, ना ही 3.34 में। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर, अगर आप बड़ी क्लासों में भी मैथ्स लेते हैं ना, तो भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। बेसिक तक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि A1 A2 कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको पता ही है जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण की घात, अधिकतम घात कितनी होती है? एक। रैखिक समीकरण अगर आपके पास है दो चर वाले, मैं एक कैसा उसका व्यापक समीकरण क्या होता है? AX + BY + C = 0। तो हमारे पास चर क्या है? हमारे पास चर x और y हैं, तभी इसे रैखिक समीकरण बोला गया है दो चर वाला। और इसका जो गुणांक है a और ये जो b, ये क्या है? गुणांक है। इस चर का ये क्या है? गुणांक है। और ये c क्या है? ये c होता है अचर पद। ठीक है, सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे लिखा है कि 2x + 3y = 2, तो पहली बात तो यह है कि आपको दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं छोड़ना है। दाएं पक्ष में अगर कुछ लिखा है उसको बाएं पक्ष में ले आओ। 2x + 3y, ये प्लस का 2 इधर आके क्या होगा? -2। ये हमारे पास समीकरण एक है। और मानो हमारे पास समीकरण दूसरा क्या दे रखा है? 3x - 2y + 5 = 0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है। तो हमें क्या मिलता है? देखिए हमें क्या मिलता है समीकरण एक से। अगर समीकरण एक की बात करें, ऐसे लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, जो A1 होता है ना, वो x का गुणांक होता है 2, जो B1 होता है वो y का गुणांक होता है 2, और जो C1 होगा वो कितना होगा? -2। चिन्हों का भी अति महत्वपूर्ण उपयोग है, चिन्ह सहित हमें चीज़ों को लिखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? A2 x का गुणांक 3, B2 y का गुणांक -2 और C2 क्या होगा? 5। ठीक है, गुणांक कैसे लिखे जाएंगे वो तो आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे टेबल्स की, कि इनको लिखना तो चलो ठीक है, अब इनका मतलब समझा देता हूँ कि अगर A1 / A2 बराबर नहीं होता B1 / B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और केवल एक हल होता है। इसका मतलब समझा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं पहले वाले में। अगर A1 / A2 बराबर ना हो B1 / B2 के, तो ये जो है ना, ये किसको प्रदर्शित करती है? किस समीकरण को? रेखा के समीकरण को, क्योंकि x की घात और y की घात रैखिक है, घात एक है। तो जब भी आपके पास कोई चर हो और उसकी घात एक हो, तो वो हमेशा किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो हमेशा रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो A1 / A2 बराबर नहीं है B1 / B2 के। इसका मतलब क्या है कि दो लाइन जो है, दो रेखा आपस में यूँ एक बिंदु पर कट करेगी। हमेशा जितने कट होते हैं उतने ही आपके हल होते हैं। कितना कट किया है इसने? केवल एक कट किया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर एक ही हल होता है। तभी यहाँ लिखा जाता है केवल एक हल। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और केवल एक हल होता है। जब A1 / A2 बराबर होगा B1 / B2 के, बराबर होगा C1 / C2 के, तब कैसा हल होगा? संपाती रेखा है, और इसके होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब मैं आपको संपाती रेखा का मतलब समझा देता हूँ। तब ये वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है? एक रेखा यूँ गया, उसी के ऊपर से दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर से गया। आपको दिख रहा है एक रेखा, लेकिन है दो रेखा। एक्चुअल में एक ही रेखा होता है। एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गया, तो ये इसको कितने पॉइंट्स पर टच करके जा रहा है? सारे पॉइंट्स पर टच करके जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके इतने सारे पॉइंट्स है कि हम गिन नहीं सकते हैं। तभी इसका क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो पूरा का पूरा ही हो गया है ना, इसमें इतने सारे पॉइंट है कि हम गिन नहीं सकते, है ना, पूरा सारा इसके ऊपर पॉइंट है। तो ये अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक हल होता है इसका मतलब। और तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? अगर A1 / A2 बराबर होता है B1 / B2 के और बराबर नहीं होता है C1 / C2 के, तो क्या होता है? समांतर रेखाएं होती हैं। ये और ये रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती हैं। समांतर होने के वजह से ये कभी आपस में युग कट नहीं करेंगी, कभी भी आपस में जाकर जुड़ेंगी नहीं, कहीं पे मिलेंगी नहीं। और कहीं पे कट नहीं मिलेगा, कहीं पे मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी टच ही नहीं किया आपस में। जब टच नहीं किया तो हल ही नहीं होगा। इसी वजह से इसका कोई भी हल नहीं होता है। अगर ऐसा आएगा तो कोई हल नहीं। तो यहाँ लिखा है समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो चीज़ें तो हम समझ गए हैं। अब आते हैं हम
प्रश्नावली में। ठीक, प्रश्नावली 3.2। ठीक है, इन क्वेश्चनों को, पहले वाले क्वेश्चनों को ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल किए। मतलब समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करना है किसमें? ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर की मदद से आपको आपका आंसर देना है। ठीक है, ऐसे सरल करके नहीं मत देना है, विलोपन विधि ये सब, आपको सिंपल सरल करके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। तो हमारे पास एक कक्षा है। कक्षा कौन सी है? 10 है। अच्छा, कक्षा में है तो दो चीज़ें हैं, एक तो बालक है और दूसरी क्या है? बालिका। ठीक है, एक तो बालक होंगे और एक दूसरे लोग क्या होंगे? बालिका। बालक और बालिका मिलके टोटल में कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी कितनी है? 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं, है ना। और बालिका जो है बालक से कितने हैं? 4 अधिक हैं। मतलब बालिका कितने हैं? 4 अधिक हैं बालक से। ये थोड़ा हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया, क्वेश्चन को पढ़ के हमने समझा। अब प्रॉपर वे में करते हैं। माना बालक की संख्या x है तथा बालिकाओं की संख्या y है। कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। कुल विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिलके कितने हैं? 10। लड़का प्लस लड़की मिलके कितने हैं? 10। लड़का को हमने कितना माना है? x, और लड़की को हमने क्या माना है? y। तो x प्लस y मिलके कितने बने? 10। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है? जो बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं बालक से कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। ठीक है, बालिकाएं ज़्यादा हैं, बालक कम है। कितने? बालिकाएं कितने ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं। तो अगर बराबर करना है, मैं आपको चीज़ बता दूं, इसके पास 5 रुपये है, इसके पास 2 रुपये हैं, तो इसके पास 3 रुपये ज़्यादा है। अगर आपको बराबर करना है, या तो इधर 3 जोड़ दो, या फिर बराबर करना है तो इसमें से 3, बड़े में से 3 घटा दो, जो आपको सही लगे, तभी तो आपस में इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो बालिकाएं बालक से कितने ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं। तो 4 बालिकाएं बड़ी हैं, तो बालिका में से 4 क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो बालक को हमने x माना है, बालिकाओं को मैंने y माना है। तो प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का y। ठीक है, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब समीकरण तो हमारे बन गए, अब हमें क्या खींचना है? ग्राफ पेपर में इसको हल करना है, उसकी मदद से हमें आंसर निकालना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको अगर एक रेखा खींचनी है तो आपको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। आपके पास 2 पॉइंट होंगे, उनको मिलाओगे कम से कम, तभी जाके एक रेखा बनेगी, है ना। तो हर एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। समीकरण 1 से कुछ भी मान सकते हो x और y का मान, लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया है कि वो मान मानना है आपको जिससे x और y के सरल मान मिले, ताकि उनको हम ग्राफ पेपर में जब हम प्रदर्शित करें तो आसानी के साथ दिखा पाएँ, लिख पाएँ। कुछ भी मान सकते हो, माना कुछ भी मान सकते हो x और y। ठीक है, ये आप पे है। मैंने x का मान 0 मान लिया, तो x की जगह 0 रखूँगा, तो 0 + y हो जाएगा। तो y का मान क्या हो गया? 10। तो बिंदु क्या होता है? पहले x आता है फिर y आता है, तो बिंदु क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 है और y की जगह पे 10। ठीक है, एक बिंदु आ गया, इसे मैंने p बिंदु बोला। फिर मैं मानता हूँ x का मान 0 नहीं मान सकते, एक बार मान लिया। y का मान अब की बार मैं 0 मानता हूँ, माना y बराबर 0। ठीक है, क्योंकि y का मान 10 है, तो y का मान 0 माना है, तो यहाँ रखूँगा। x की जगह पे तो x है, y की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो x का मान क्या आ गया? 10।
तो बिंदु Q बराबर पहले x आता है 10 और y को हमने क्या माना था 0। तो दो बिंदु तो मिल गए पहले समीकरण से। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। इस दूसरे समीकरण से हम क्या निकालेंगे, इस दूसरे समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बिंदु। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं, जगह बच रही है, पन्ना क्यों वेस्ट करें। माना x का मान 0, तो 0 माइनस वाई बराबर -4। 0 में से y घटेंगे तो माइनस के वाई, माइनस के 4, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, तो y का मान 4 आ गया। यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 से। ठीक है, तो पहले x आता है, x को आपने 0 माना है, y आपको क्या मिला 4, इसी मैंने r बोला। ठीक है, फिर आप क्या मानोगे, माना ये आ रहा है समीकरण 2 से। माना y की मान अब की बार मैंने 0 मान लिया, तो x y को हमने क्या माना 0, इधर क्या माइनस के 4, तो x का मान कितना आ गया -4। तो बिंदु क्या आ गया, पहले x आता है फिर y आता है। अब इन बिंदुओं को हमें क्या दिखाना है, ग्राफ पेपर में। इन बिंदुओं को दिखाना है हमें ग्राफ पेपर में। अब मैं ग्राफ पेपर जो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ पेन से, लेकिन आपको पेपर पे बनाना है किससे, पेंसिल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो x का मान हमें मिला -4, 1 2 3 4। इस तरीके से बनाना कि सारे पॉइंट ग्राफ पेपर में आ जाए। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ओरिजिन, मतलब x का मान 0 0, ये वाला। ये जो कि खंड है वो एक, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, जहाँ डैश उधर है बॉयस को, इधर y होता है, और नीचे क्या होता है y डैश। ये +k1 +k2 है ना, नीचे इधर -k1, y का मान -k2, इधर -k1 -k2 -k3 -k4। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखिए पहला पॉइंट हमें लिखना है। पहला पॉइंट हमारे पास है x पे 0 y पे 10। x पे 0 और ऊपर y पे 10 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा P 0,10। फिर मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है x पे 10 y पे 0। ठीक है, x पे 10 y पे 0, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। x पे 10 y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 10,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब इस समीकरण को भी लिख देना। ये समीकरण क्या था हमारा, x + y बराबर 10। ठीक है, लिख दिया। अब दूसरे वाले पे आ जाऊँ। दूसरा पॉइंट पहला क्या था, -4,0। x पे -4, ये माइनस का 4 है, यहीं पे कटेगा, -4,0। x पे -4, y पे जाना ही नहीं है। एंड अगला पॉइंट हमारे पास क्या था दूसरे समीकरण का, x पे 0 0,4। ठीक है, 0,4 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ गया 0,4, R पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मीट करते हुए क्या खींचनी है, लाइन। अब जब हमने इन दोनों को, इसका भी इक्वेशन लिख दो। ये हमारा क्या था, x - y = -k4 लिख दिया। अब ये लाइन और इस लाइन ने यहाँ पर इस बिंदु पर क्या किया, कट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, टी दे देते हैं। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो यहाँ देखेंगे x पे कितना गया 3 और y पे कितना गया 7, तो ये 3,7। ठीक है, अतः x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 7, यानी कि बालक कितने हैं 3 और बालिका कितनी है 7। आंसर ग्राफ पेपर से हमने निकाल दिया। x को हमने बालक माना था, y को हमने बालिका। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ग्राफ पेपर से ही सॉल्व करना है। ठीक, सेकंड पार्ट में आते हैं। कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैसी प्रॉब्लम है। माना एक
पेंसिल की कीमत x रुपये तथा एक पेन की कीमत y रुपये है। कोई दिक्कत है? नहीं है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में हमने क्या करते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 पेन। कलम को मैंने पेन लिख दिया है कि कुल कीमत कितनी है, 50 है। एक पेंसिल की कीमत x रुपये तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 5x। 7 पेन, एक पेन की कीमत y रुपये तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7y। कुल मूल्य 50 है, तभी यहाँ पर मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने 2 टॉफ़ी खरीदे, एक चॉकलेट खरीदा, तो 2 टॉफ़ी की कीमत प्लस चॉकलेट की कीमत को ही तो आपको दुकानदार को देना पड़ेगा ना, प्लस लगता ही है टोटल कीमत में, है ना। तो यहाँ प्लस लग गए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। कोई नहीं, द्वितीय शर्त में आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त में क्या है, देखिए द्वितीय शर्त में क्या बोला है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, कुल मूल्य कितने हैं, 46। 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x, 5 कलम का मूल्य 5y। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। यही से हमने लिखा था कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y है ना, तो लिख लेते हैं एक बार। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमेशा x और y के मान को किस तरीके से बनाना है, परफेक्ट पूर्णांक मिले इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन हम क्या करते हैं, y के मान को 0 मान लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस करते हो, तभी आपके माइंड में ज़्यादा फटाफट क्लिक करेगा। तो 7 गुना 0 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 5x, 5 गुणे में इस तरफ आके बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5 के पीछे 0 लग गया, तो x का मान कितना आ गया, 10। तो बिंदु पहले x आता है, x का मान 10 आया, y हमने 0 माना था, एक बिंदु मिल गया। अब आ जाओ पुनः, अब की बार मैं y को क्या मानता हूँ, 10। अब की बार मैं y को क्या मान रहा हूँ, 10। क्यों, देखना, सोचना पड़ेगा आपको। तो y की जगह पर मैंने 10 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 5x 7 7 ही 70। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि मैंने 10 रखा, 70 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20। 5 गुणे में इधर के बट्टे में जाएगा 5 को 20, तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 4। तो बिंदु क्या होगा, x का मान -4 और y हमने क्या माना था, 10। तो पहले समीकरण से 2 बिंदु में मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से लिखोगे आप। तो अब की बार आपको मानना पड़ेगा क्या, ताकि पूरा परफेक्ट आंसर आए, 7 से कट जाए, सोचना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं ना, x की वैल्यू 8 सोच लिया मैंने, ठीक। तो देखो 7 x की जगह पे मैं 8 रखूँगा, 56, 7 8 56, तो 5y 46 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ गया, माइनस के 10। 5 कम 5 5 नहीं 10, तो y का मान कितना आ गया, -2। तो जो बिंदु मिला मेरे को, x का मान 8 माना था, y का मान -2 मिला, ठीक। पुनः अब की बार मैं क्या मानता हूँ, अब की बार मैं x का मान -2 मानता हूँ। तो देखो क्या होगा, 7 x की जगह -2, 5y 46, 7 दूनी 14 माइनस के, ठीक है। और माइनस के 14 जाके प्लस के 14 हो। ऐसा क्यों मान रहा हूँ, ताकि ऐसा इस तरफ ऐसा बनाओ कि वो 5 से कट सके, ठीक है। 46 और माइनस की तरह के प्लस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60। तो 5 कम 5 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, 12। तो ये बिंदु कितना हो गया, x का मान -2, y का मान 12। तो इस समीकरण से भी हमें 2 बिंदु मिल गए,
अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करना है। ठीक, चीज़ों को ध्यान रखो। एक्स की वैल्यू हमें माइनस की कितनी मिली है, 2 मिली है, एक 4 भी है, 1 2 2 3 4 यहाँ पर रखते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 होता है। ठीक है, एक एक खाना हमारा एक एक के बराबर है। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, नीचे वाई डैश, ऊपर वाई का मान प्लस में। सो पहले समीकरण में आते हैं। पहला बिंदु एक्स पे 10 है, वाई पे 0। एक्स पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स पे 10, वाई पे 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया 10,0 पी पॉइंट। ठीक है, खाने लिख देना जैसे 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स पे माइनस के 4 और वाई पे 10। एक्स पे माइनस 4 यहाँ पर है और वाई पे 10, उसी के सीट में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्यों, -4,10। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। और समीकरण जो है वो ऊपर लिख दो। क्या समीकरण था ये, 5x + 7y = 50। अब दूसरे समीकरण पे आ जाओ। दूसरा मेरे पास क्या है, बिंदु 8, -2। एक्स पे 8, ये एक्स पे 8 और वाई पे -2। 1 2 नीचे, वाई का मान नीचे होता है -2, तो ये है 8, -2 प्लस के 8, -2। बिंदु का नाम हमने क्या रखा था, आर। और दूसरा पॉइंट है एक्स पे -2, 1 2 और वाई पे 12। यहाँ तक 10 था, 11 12, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु एश, -2, 12। अब इन दो बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, तो जब हमने मिलाया तो यहाँ पर कट किया इसने, इस बिंदु पर, तो देखो कटान बिंदु एक्स पे कितना, 1 2 3, एक्स पे 3, वाई पे कितना, 1 2 3 4 5, तो 3, 2 3 4 5। ठीक है, ये बिंदु आ गया प्रतिच्छेदित बिंदु। तो एक्स का मान 3 होगा, वाई का मान 5 होगा, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये और एक पेन की कीमत 5 रुपये। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समबादी हैं। क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण के दाएं पक्ष में हमेशा 0 होना चाहिए, जबकि इन तीनों क्वेश्चनों में 0 0 दे रखा है। अगर कुछ दाएं तरफ होगा तो उसको उठाकर आपको किस तरफ लाना होगा, बाईं तरफ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको प्रॉपर में लिखना है, दिया है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। 5x - 4y + 8 = 0, ये हमारा समीकरण 1 है। वह दूसरा समीकरण हमारे पास है 7x + 6y - 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, देखो, A1 x का गुणांक 5, B1 y का गुणांक -4, C1 अचर पद 8। ठीक है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। फिर आप लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमारे पास क्या है, देखो, ये A2 B2 C2। A2 हमारे पास कितना है, 7, B2 है 6 और C2 है -9। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अतः अब आपको अनुपात निकालना है, A1/A2। A1 कितना है, 5, A2 कितना है, 7। फिर आपको निकालना है B1/B2, -4/6। तो ये सरल हो सकता है, 2 से घटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहीं से पता लग गया कि ये बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये सब पहले वीडियो में करा रखा है मैंने। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः केवल एक
हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब एक हल होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब ऐसे प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर। आराम से हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, फिर से लिखोगे आप, दिया है सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो है 9x प्लस के 3y प्लस के 12। यहाँ दे रखा है 18x प्लस के 6y 24। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप अगर समीकरण 1 ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ करके लिख दो बस। आप यहाँ क्या लिखोगे, a1 कितना है 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। ठीक, पता चल गया हमें। अब निकालो जो अनुपात निकालना है आपको। अब a1 बट्टा a2, 9 बट्टा 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं। फिर निकालो b1 बट्टा b2, 3 बट्टा 6। ये b1 ये b2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे काटा। देखो काटने का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ठीक है। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। सो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों जो अनुपात है वो बराबर है, तो आपको वही लिखना है। चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, अतः ये क्या है, समपाती रेखा है। ये क्या है, समपाती रेखा। और समपाती रेखा का मतलब मैं आपको समझाऊँ तो ऐसा होता है, ये एक रेखा गई, इसके ऊपर से फिर दूसरी रेखा गई। जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है तो ये कितने बिंदु पर टच कर रही है, असंख्य, अनंत। तो इसका क्या होता है, अनेक हल। इसके क्या होते हैं, अनेक हल। और पहले वाला जो हमने किया था उसका कितना हल था, केवल एक हल। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। और जिनका हल होता है आगे के क्वेश्चन में आएगा, ये होगा संगत। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन भी हमारे क्या था, संगत था, जिसमें हल आएगा चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। हल होने पे क्या होता है, संगत। जब हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत। ठीक है, देखिए पेज मेरा पसीना पसीना गीला गीला हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन मैंने चलाया नहीं है तो पसीना बहुत आ रहा है। फिर से लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है यहाँ पर, 6x माइनस की 3y प्लस के 10 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, प्लस का 10 है। फिर यहाँ दूसरा समीकरण में दे रखा है 2x माइनस की y प्लस 9, ये दूसरा दे रखा है। तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखने के बाद a1 6, b1 y का गुणांक माइनस के 3, c1 प्लस के 10, a2 b2 y का गुणांक कुछ नहीं है तो माइनस के 1 एंड c2 कितना, 9। अब a1 बट्टा a2 6 बट्टा 2, 2 3 6, b1 बट्टा b2 माइनस के 3 बट्टा माइनस के 1, माइनस से माइनस हट जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। एंड c1 बट्टे c2 कितना है हमारे पास, 10 बट्टे 9, तो ये तो कटेगा नहीं। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये और ये बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, तो वही लिखेंगे। चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये कब होता है, ये किसके लिए होता है, समांतर रेखा के लिए। इसके लिए होता है समांतर रेखा। और समांतर रेखा क्या होती है, एक रेखा यहाँ गई एक रेखा ऐसी गई, कभी आपस में ये मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है तो असंगत। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आराम से कर। 3 क्या बोल रहे हैं, अनुपातों a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण योग क्या है, संगत है या असंगत। संगत कब होता है, जब हल होता है। असंगत कब होगा, जब हल नहीं होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है पहला समीकरण में क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 5। और दूसरा में क्या दे रखा है,
2x माइनस के 3y 7। ठीक है, ये समीकरण हमें दे रखा है। सो देखो, इस समीकरण में बाएं पक्ष में उसको दाएं पक्ष में लाना है। ठीक है, तो इसका सही रूप क्या होगा? सही रूप तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस के 5, इधर क्या होगा? माइनस का 5। ये है आपका समीकरण नंबर 1। वह इधर से क्या हो जाएगा? 2x माइनस के 3y प्लस के साथ इधर क्या होगा? माइनस के साथ। ये है इसका सही रूप। ठीक है, अतः समीकरण 1 से e1 कितना है मेरे पास? x का गुणांक 3, b1 कितना है? y का गुणांक 2 और c1 कितना है? माइनस के 5। ठीक है, समीकरण 2 से x का गुणांक a2 2, b2 y का गुणांक माइनस के 3 और c2 कितना है? माइनस के 7। ठीक है, अब हमें निकालना है a1 बट्टा a2। a1 बट्टा a2 कितना है? 3/2। फिर b1 बट्टा b2 निकालता हूँ मैं, वो कितना है? 2/3। तो यहीं से पता लग गया कि ये और ये बराबर नहीं है। चाहो तो c1 बट्टा c2 निकाल सकते हो, बट मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि यहीं से पता चल गया। चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है, अतः क्या होता है? प्रतिच्छेदित करती रेखाएं और केवल एक हल होता है। केवल एक हल तो है ना? अगर हल है, अतः क्या होगा? ये अतः यह संगत है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से चेक करना है सारा। तो पार्ट 1 हमने आराम से कर लिया। अब आ जाओ पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं? ये जो दाईं तरफ है ना, उसको मैं एक ही बार में बाईं तरफ लिख ले रहा हूँ। सो पहला हमें दे रखा है 2x माइनस के 3y प्लस के 8, इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 8। ये समीकरण 1। और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास a1 कितना है? x का गुणांक, b1 कितना है? माइनस के 3 और c1 कितना है? माइनस के 8। e2 कितना है? 4, b2 कितना है? माइनस के 6 और c2 कितना है? माइनस के 9। अब देखो, e1 बट्टा e2 निकालो, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। b1 बट्टा b2 निकालो, माइनस के 3/6, यानी कि माइनस माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। और c1 बट्टा c2 निकालो, माइनस के 8 बट्टा माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा 8/9। तो यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि e1 बट्टे e2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो ये किसका होता है? अतः समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं है तो क्या होगा? अतः असंगत होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया ये प्रश्न भी। इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट आपका क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ और आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इस फोर्थ पार्ट को आपको करके बताना है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर संगत आया है असंगत। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट ईजी है ना? इसको आप खुद करके मेरे को बताओगे कि संगत आया है असंगत आया है, और जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। बाकी ये तीसरा और पाँचवा मैं खुद कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट पे आते हैं। यह 3/2x प्लस 5/3y प्लस के साथ रखे क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। यह समीकरण 1। वह दूसरा हमारे पास क्या है? 9x प्लस के 10y, इधर आके माइनस के 14 हो गया। ठीक है, ये जो प्लस के साथ था इधर के माइनस का हुआ, ये प्लस के 14 इधर आकर माइनस का हुआ। तो यहाँ अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? a1 कितना है? x का गुणांक 3/2, b1 कितना है? y का गुणांक 5/3, c1 कितना है? माइनस के साथ, a2 कितना है?
9, B2 कितना है माइनस के 10, C2 कितना है माइनस के 14। ठीक है, अतः A1 बट्टा A2 यानी कि अब देखो 3/2 तो है ही A1, A2 में क्या करना है, गुणे में 9 लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 3 कम 3, 3 3 9, ऊपर 1, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर आ जाओ B1 बट्टा B2, B1 कितना है 5/3 और B2 का मान क्या है माइनस के 10, यहाँ पे लिख दो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये माइनस है, ऊपर 1, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पहले दो में ही दिख क्या बराबर नहीं है, C1 बट्टा C2 भी निकाल के दिखा देता हूँ। माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो पहले दो ही देखो बराबर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है। चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो केवल एक हल होगा, एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। अतः ये क्या होगा, अतः यह संगत है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट 5वें पार्ट में। ये देखो, यह है 5वां पार्ट है ना, इस पे आते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 4/3x प्लस की 2y, उधर प्लस का 8 दे रखे, क्या हो जाएगा माइनस के 8, इक्वेशन में 1। फिर हमारे पास क्या है दूसरा, 2x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ A1 कितना है 4/3, B1 कितना है 2, C1 कितना है माइनस के 8। ठीक है, A2 कितना है 2, B2 कितना है 3, C2 कितना है माइनस के 12। ठीक है, अतः A1 बट्टा A2, A1 कितना है 4/3, A2 का मान है 2, सो 2 दूनी 4, ऊपर बचा 2, नीचे बचा ओनली 3। फिर आ जाओ B1 बट्टा B2, B1 कितना है ऊपर 2, B2 कितना है 3, 2/3, C1 C2, C1 माइनस के 8, ये 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 12, तो ये भी आ गया 2/3। तीनों देखो बराबर है, क्योंकि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 आपस में बराबर है। अतः ये क्या होगा, अतः यह समपाती रेखा है। ठीक, समपाती रेखा क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या है। ठीक है, अतः अनेक हल हैं इसके। इसलिए क्या होगा, अनेक हल, हल तो है ना, तो ये क्या होगा संगत। तो एक ही केस में संगत आता है, कब, जब कोई हल नहीं होगा तभी आएगा संगत, बाकी दोनों केस में संगत। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 को हमें एक्चुअली ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, और मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं पेजेस में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको जो सोल्यूशन निकालना है ना वो ग्राफ पेपर की मदद से ही निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत हैं असंगत हैं वो आपको बताना है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से आपको क्या करना है, हल करके बताना है उसका आंसर। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 4th का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को अभी कर दो लाइक। सारे चैप्टर करा रखे मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे भी। ठीक है, सो देखो पहला समीकरण में क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5, और जो दूसरा समीकरण में दे रखा है वो है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है, जब हल होगा तो संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक, जब भी समीकरण इस रूप में दे रखा होगा आपको सही रूप में लिखना पड़ेगा, बराबर के उस तरफ अगर कुछ है तो आपको बाईं तरफ लाना होगा, तो आप ऐसे लिखोगे सही रूप में लिखने पर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0, ये सही रूप है। और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0, ये होगा आपका सही रूप। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये पहला पार्ट आ गया। देखो यहाँ आपको a1 b1 चाहिए होगा ना, तो यहाँ a1 कितना है, देखो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, प्लस का 1,
B1 कितना है, y का गुणांक 1, C1 कितना है -5 अचर पद। यहाँ से देखिए A2 x का गुणांक होता है 2, B2 2y का गुणांक, और C2 कितना है -10। ठीक है, अब लिखेंगे अतः A1 बट्टा A2 कितना है 1/2। फिर निकालेंगे B1 बट्टा B2, ये भी है 1/2। C1 बट्टा C2 -5 बट्टा -10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो तीनों बराबर हैं, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि E1 बट्टा E2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 आपस में बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं अतः क्या होता है, क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक रेखा होती है, ठीक है ना, अतः समपाती रेखा है। समपाती रेखा होने पर क्या होता है, अनेक हल होंगे। समपाती रेखा का मतलब एक रेखा ऐसी गई, दूसरी रेखा भी उसको उसके ऊपर से गई ऐसे, और जो दूसरी रेखा गई उसके कितनी असंख्य बिंदु पर टच करते हुए जा रहे हैं, तो इसके असंख्य हल होते हैं, अपरिभाषित है ना, अनेक हल होते हैं। हल तो है ना, जब हल है तो ये क्या होगा, अतः संगत है। जब हल नहीं होगा तब होगा संगत, और संगत है, संगत होने पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफी विधि से हल करो। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो कोई भी अगर रेखा खींचनी है हमें, तो रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदुओं को मिलाओगे तभी एक रेखा बनेगी, है ना। तो हर एक समीकरण से कम 1 बिंदु तो जरूर, 2 बिंदु तो जरूर निकालना है। तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, यह है समीकरण, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो देखो यदि कुछ भी मान सकते हो, एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक बार जो आप मान दोगे तो उसी समीकरण में दोबारा वो मान नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सो देखो एक्स का मान 0 मानने पर यहाँ 0 रखोगे, 0 + y = 5, तो 0 + y y हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 5। अतः बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x आपने 0 माना था और y मिला आपको 5। ठीक है, पुनः अब क्या है कि एक बिंदु तो मिल चुका है, इसे P बिंदु बोल देते हैं। अब आप y को 5 नहीं मान सकते, जो आ गया इस समीकरण में उसको दोबारा नहीं मान सकते। पुनः मैं y के बाद आपके पास 0 मान रहा हूँ, यहाँ पर x + 0 = 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। तो बिंदु क्या हो जाएगा, क्यों, पहले x आता है 5 आए और y आपने क्या माना था, 0। तो ये पहले वाले समीकरण से आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं। ठीक, अब लेंगे हम दूसरा वाला समीकरण, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम लेंगे और इसका जब हल करेंगे, देखिए समीकरण दूसरा हमारे पास क्या था, 2x + 2y = 10। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, सो x + y आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 2 × 2, ये गुणे में था कि क्या हो जाएगा, बट्टे में, 2 × 5 = 10। तो ये तो ऊपर वाला समीकरण ही आ गया, है ना, यही आ गया ना, फिर से तो वही बिंदु आ जाएंगे, है ना। तो बिंदु तो वही आएगा क्योंकि वही समीकरण है। इसीलिए मैं संपाती का मतलब क्या होता है, वो 2 चीज़ ना होकर एक ही चीज़ है। अब ग्राफ खींचना है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन होते हैं, आपको पता ही है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं, -1। ठीक है, पहला बिंदु हमारा क्या आया था, 0 को पास, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 चलना है ऊपर, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बिंदु, पहला बिंदु क्या है, P 0,5, और दूसरा बिंदु हमारा क्या था, 5,0। x पे 5 जाना है, y पे 0, 2 3 4 5, और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। अब ये 2 बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये है 5,0। इसको मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, और जो समीकरण है उसको लिख देंगे। तो पहला वाला भी वही समीकरण है, दूसरा वाला भी वही समीकरण है, तो दूसरा वाला भी इसके ऊपर से ही जाएगा, तो इसी वजह से इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल। ठीक है, समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, तो ये हमारा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, यह है इसका दूसरा पार्ट।
तो ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। ग्राफ का एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है हर साल। यह x माइनस वाई बराबर 8, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? प्लस के 8 इस तरह के माइनस के 8 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x माइनस के 3y बराबर 16, तो सही रूप क्या हो जाएगा? प्लस के 16 इस तरह के माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए e1 कितना है मेरे पास? x का गुणांक 1, b1 कितना है? y का गुणांक माइनस का 1, c1 कितना है? माइनस के 8, a2 यहाँ से x का गुणांक 3, b2 x का गुणांक माइनस के 3 और c2 यहाँ पर क्या? माइनस के 16। ठीक है, ओके। अब अनुपात चेक करना है हमें। a1 बट्टा a2, a1 है 1, a2 है 3, b1 बट्टा b2 माइनस के 1 माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बट्टा 3, c1 बट्टा c2 माइनस के 8 माइनस के 16, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखिए ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, है ना। ये और ये बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है? समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा समझते हैं ना, एक रेखा यहाँ से गई, एक रेखा से यहाँ से गई। ये दोनों रेखा आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जितने प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं उतने ही हल बोला जाता है। ये कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या होगा? असंगत, असंगत है, क्योंकि हल होने पे ही संगत होता है, तो ये असंगत है। असंगत होने के पर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? जब संगत होगा तभी आपको ग्राफ खींचना है, असंगत होने पर नहीं खींचना है। तो ये क्वेश्चन बन गया आराम से। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले से ही सही रूप में दे रखा है हमें, ये बढ़िया काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ a1 कितना है? x का गुणांक 2, b1 कितना है? y का गुणांक 1, c1 कितना है? माइनस के 6, a2 कितना है? 4, b2 कितना है? माइनस के 2, c2 कितना है? माइनस के 4। ठीक, अब देखेंगे संगत है कि नहीं। देखिए a1 कितना है? a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो 2 बट्टा 4, यानी कि 1 बट्टा 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। b1 बट्टा b2 निकालो, 1 बट्टे माइनस के 2। तो यहीं से पता लगे कि ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, बराबर नहीं है भाई। तो आप क्या लिखोगे? चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, और जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, मतलब एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक बिंदु पर टच करता है, केवल एक हल, केवल एक हल। हल तो है ना, हल होने पे क्या होता है? संगत। हल होने पे क्या होता है? संगत। और संगत होने पे आपको हल किस विधि से निकालना है? ग्राफी विधि से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस के 6 के क्या हो जाएगा? प्लस का 6। और समीकरण 2 को भी ढंग से लिख लेते हैं, 4x माइनस के 2 माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 4। हर एक समीकरण से कितने बिंदु निकालने हैं आपको? 2। तो माना x बराबर 0, इस देखो x की जगह पर 0 माना, तो 2 गुना 0 प्लस वाई 6। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है 6। 0 किसी संख्या में जोड़ते हो तो वही आ जाता है y, तो y का मान क्या आ गया? 6। तो पहला बिंदु क्या आ गया? पहले x आता है, 0 माना तो y अपने क्या आया? 6, एक बिंदु निकल गया। पुनः मैं y को क्या मानता हूँ? 0 मानता हूँ। आपकी बार y को मैं 0 मानूंगा तो क्या होगा? 2x बराबर 6, क्योंकि 2x प्लस 0 2x ही होगा। ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 2 3 6। तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा? x पे 3 और y को अपना 0 माना है।
ठीक, तो पहले समीकरण से दो बिंदु आराम से मिल गए। अब इधर आते हैं, माना x बराबर 0, तो 4 गुणा 0 माइनस के 2y, तो 0 में 4 गुणा 0 0, 0 में से 2y घटाओगे तो माइनस के 2y, 2 से भाग दो दोगे तो 2 दूनी 4 है ना, ये माइनस 2 दूनी 4 और ये माइनस आ जाएगा। तो पहले x आता है, x आपने 0 माना, y आपको माइनस के 2 मिला। पुनः अब की बार मैं y को 0 मानता हूँ, तो 4x 2 गुणा 0, 4x 2 गुणा 0 0, किसी संख्या से 0 घटाओगे तो वही आता है, 4 एकम 4, क्योंकि ये गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 4 एकम 4, तो x का मान क्या आ गया 1। तो बिंदु क्या आता है, पहले x और y आपने 0 माना, ठीक है, निकल गया बिंदु दोनों। अब आपको ग्राफ पेपर में खींचना है। एक चीज़ ध्यान रहे, मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप जब खींचोगे तो ग्राफ पेपर में ही खींचना है, ठीक है। ये x x डैश डैश जहाँ लिखते हैं उधर वो उसका मान ऋणात्मक होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 6, इधर x का मान प्लस में, इधर x का मान ऋणात्मक है, ठीक है। सो पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 6, ये x पे 0 है, इधर 0 होता है, और y पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा 0,6। दूसरा बिंदु क्या है, 3,0, x पे 3, 1 2 3, 3,0, इस बिंदु का नाम क्या है क्यों। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे सीधा, ठीक है, और जो समीकरण उसको लिख दो 2x + y = 6, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे -2, यानी कि 1 -2, ये मेरा बिंदु है 0, -2 r। फिर दूसरा बिंदु क्या है, x पे 1 और y पे 0, मतलब x पे तो 1 जाना है प्लस का 1, और y पे जाना ही नहीं है, मतलब यहीं पे बिंदु है 1,0 ऐश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा, और इसके ऊपर भी समीकरण लिख देंगे जो सा भी था, 4x - 2y = 4, लिख दिया। अब जब हमने किया ना, ये देखो, ये और ये रेखा यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कटी। अब वो मेरे पास तो ग्राफ पेपर में मैंने खींचा नहीं है, अब जब ग्राफ पेपर में खींचते हैं ना तो आपको पता लग जाएगा। तो x पे कितना चला वो देखना है, और ऊपर जा कितना गया वो देखना है। ऊपर कैसे कितना गया ऐसे पता लगेगा, जैसे ये है ना 1 2 3, ऐसे पता लगेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही पता लग पाएगा। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर में देखना, ये x पे 2 चला है, ठीक है, x पे 2 चला है और y पे भी 2 चलेगा। यहाँ से तो पता नहीं लग पा रहा है, यहाँ देख लेना x पे 2 चलेगा और y पे भी 2 चलेगा, तो ये बिंदु जो आएगा ना 2,2 आएगा, ये वाला बिंदु। x पे देखना 2 गया होगा और y पे भी 2 गया होगा, यहाँ से पता नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं छोटा लिया तो कहीं बड़ा है ना। अब ग्राफ पेपर में तो पूरा फिक्स होता है, बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये x पे 2 गया है और ऊपर भी 2 खाना गया है, ठीक है, यानी कि x का उत्तर 2 होगा और y का उत्तर भी 2 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। वो आंसर हमने किसकी मदद से निकालना है, ग्राफ पेपर की मदद से निकालना है, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट में। ये है 2x - ये पहला, और दूसरा हमारे पास है 4x - 4y - 5 = 0। अब यहाँ देखिए a1 कितना है हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a1 मेरे पास 2 है और a2 कितना है देखो 4 है, यानी कि 2 × 2 2 × 4, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपकी बार। b1 बट्टा b2, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4, 2 × 2 2 × 4, ठीक है। c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, तो ये है 2/5। देखो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 है और ये भी 2/5 है, ये और ये बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो ये क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखा होती है, कोई हल नहीं होता उसमें, कोई हल नहीं, यानी कि असंगत, और असंगत होने पे हमें ग्राफ खींचना ही नहीं है, क्वेश्चन ने बना कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई किस पे डिपेंड है? चौड़ाई पे। हमेशा उस चीज़ को माना जाता है जिस पे डिपेंड है कोई चीज़। तो यहाँ पर लंबाई किस पे आधारित है? चौड़ाई पे आधारित है। तो चौड़ाई को मान लेना है हमें कुछ। और बोला है कि उसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग की विमाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक आयताकार खेत है। आयताकार जानते हैं ना, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा क्या चौड़ाई है और ये हमारा क्या लंबाई है। तो हम क्या करते हैं, माना प्रश्न में बोला है कि जो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है ना वो x मीटर है। यहाँ लिख देना, माना चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार जो लंबाई हो जाएगी आपके लिए, प्रश्नानुसार लंबाई वो बोला चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से कितना अधिक? अधिक का मतलब जोड़ना। और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि जो अर्ध परिमाप है, आयत का अर्ध परिमाप पता है सूत्र क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप में कितना दे रखा है? 36 मीटर। लंबाई हमारे पास क्या है? x + 4 और चौड़ाई को हमने क्या माना है? x प्लस का 4 रखे क्या होगा? -4 और x क्या मिल जाएगा? 2x। तो यहाँ आ जाएगा 32। 2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। 2 × 2 2 × 12। तो x का मान आ गया 16। यानी कि आपके पास जो चौड़ाई है, आपने चौड़ाई को x माना था, चौड़ाई आपके पास 16 मीटर है आंसर। और जो लंबाई है, लंबाई को आप प्रश्नानुसार क्या था? x + 4 था। तो x का मान आपने निकाला 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। यानी कि लंबाई तो 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है। आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो मैंने बोला था चौथा और पांचवा करेंगे, हो गया। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम छठा और सातवां करेंगे। सातवां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर छठा क्या बोल रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर है हमारा। एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं? जिसमें जो चर होते हैं उनकी घात 1 होती है। ठीक है, तो समीकरण x और y की घात देखो 1 1 है। 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है हमें एक समीकरण। इसके साथ हमें एक समीकरण बनाना है उन कंडीशन को, कि एक और एक समीकरण बनाओ और इन कंडीशन को करके दिखाओ कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एकदम झमेला ही नहीं होगा कोई। ठीक है, बड़ा आसान है। हमेशा आपको ये ट्रिक याद रखना है। जो भी समीकरण आपको दिया है, दिया गया रैखिक समीकरण ऐसे लिखेंगे। क्या है वो हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक समीकरण है। पहले कंडीशन में हमें क्या बनाना है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अच्छा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यही होता है कंडीशन। यानी कि आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि इसके जो a1 और a2 से थोड़ा अलग आ जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है उसको इधर कर दो और यहाँ पर जो लिखा है उसको इधर कर दो। ठीक है, इसके तो अरबों आंसर है। मतलब इतने आंसर, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन आंसर खत्म नहीं होंगे। इसके अनेकों आंसर हैं। ठीक है, इसके अनेकों आंसर है। आपका जो आंसर होगा किसी दूसरे का आंसर से अलग होगा हमेशा। ये नहीं कि आपका जो आंसर है उसका भी वही आंसर होगा, क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2y। शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना कि इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और यहाँ 8 है तो 8 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस कंडीशन को लगा के देखो, हमेशा फुलफिल होगा। ये आपका आंसर आ गया है। क्यों? देखो a1 कितना है मेरे पास? 2। a2 कितना है? 3। और ये है इधर b1 है 3 और b2 हमारा है 2। तो 2/3 3/2 आपस में बराबर होता है? नहीं होता है। तो इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और यही तुम्हें चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक। सेकंड, फिर से आप लिखोगे दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 3y - 8 = 0। अब की बार आपको क्या चाहिए? समांतर रेखा चाहिए।
है ना। समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के। तो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक जो आपका अन्य समीकरण बनाने का ट्रिक होगा ना, इन दोनों में एक सेम नंबर से गुणा कर दो। ऐसे मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4x, 2 तियाँ 6 भाई, सिर्फ इन दोनों में करना है, इसमें नहीं करना है। यहाँ 8 है तो कुछ और एक नंबर लिखो, इसका गुणज नहीं हो, बस शर्त ये हो कि इसका गुणज ना हो। जैसे 8 दूनी 16 मत कर देना, कुछ भी लिख दो, जैसे 3 लिख दिया, हो गया आंसर। ये आंसर आ गया। अब ट्रिक इसको फॉलो करके देखो, ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 6 है, बराबर C1 कितना -8 और C2 कितना -3। तो देखो ये 1 बट्टा 2 है, ये भी 1 बट्टा 2 है, 3 कम 3 6 है ना, 2 1 कम 2 2 3 4, और ये 8 बट्टा 3 है। ये दो तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजीली हो गया। अब आ जाओ देखो थर्ड पार्ट पे, समपाती रेखा के लिए क्या करोगे आप। समपाती रेखा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सो जो पहला दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 बराबर 0। समपाती के लिए क्या करना है, समपाती के लिए कोई भी एक संख्या लो, सभी में गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि समपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 बराबर होने चाहिए। तो कोई भी एक संख्या लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, गुणा कर दो अंदर, गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 तियाँ 9y, 3 8 24। ये पहला समीकरण था, ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करके देखना चाहते हो तो चेक करके देख सकते हो, 2 बट्टा 6, 3 बट्टा 9 -8 बट्टा 24, 1 बट्टा 3, 3 तियाँ 9, 1 बट्टा 3, 8 तियाँ 24, 1 बट्टा 3, तीनों बराबर है। तो ये ट्रिक था याद करने का, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रिक के साथ बताया मैंने, कोई झमेला ही नहीं होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, समीकरणों, ये समीकरण का ग्राफ खींचना है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ये है मतलब। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिया गया समीकरण लिखेंगे, एक्चुअली ग्राफ ही खींचना है हमें, ध्यान से देखिएगा। समीकरण हमारे जो पहला दे रखा है वो है x - ky + k1 बराबर 0। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होता है, सही रूप में लिखना होता है। अगर कोई अचर पद इस तरफ है तो उसको उस तरफ ले जाऊँ, प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, चिन्ह बदल जाता है ना। तो ये समीकरण 1 है हमारे पास। और जो दूसरा समीकरण हमें दे रखा है वो है 3x + k2y, माइनस के 12 था वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12। ये समीकरण हमें दे रखा है। ग्राफ खींचने के लिए देखो, आपको ये रेखा है ना, ये रेखा ही क्यों है, क्योंकि x की घात जब भी 1 होगी, y की घात जब भी 1 होगी, तो वो रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। जब भी हमारे पास कोई चर हो और उसकी घात 1 हो तो वो हमेशा रैखिक जो समीकरण होगा वो हमेशा लाइन को प्रदर्शित करता है, रेखा को प्रदर्शित करता है। तो एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। तो हर एक समीकरण से आपको कितने बिंदु चाहिए, कम से कम 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, और पन्ना बचाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ समीकरण 2 से इस तरफ। तो देखो ऐसा डब्बा बनाते हैं ना, डब्बा बनाने में भी कभी कभी किसी को दिक्कत आ जाती है। अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ, ठीक है, तो क्या हो, देखो x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो 0 - y बराबर ये आ जाएगा। 0 में से y घटा होगा तो माइनस के y, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा, 1। तो पहला बिंदु मेरे को क्या मिलेगा, 0,1। अगर मैं y के मान को 0 मानता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, x y के मान को 0 माना है और इधर है 1 माइनस का। ठीक है, तो x में से 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा, x का मान -1। ठीक, इसी तरीके समीकरण 2 में आ जाओ। ये तो मुँह जबानी हल हो जाना चाहिए, है ना। x का मान अगर 0 मानते हो तो 3 × 0 0, खत्म, है ना। ये चीज़ आ जाएगी। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करो तो 0 हो जाते हैं, और जो 0 किसी भी संख्या में जोड़ो तो वही रहता है। 2 × 12, तो y का मान क्या हो गया, 6। आपने x 0 माना तो y आपको 6 मिला। ठीक है, और पुनः अगर आप y 0 मानते हो तो यहाँ 0 रखना है ना, तो 3x + 2 × 0 इधर है 12,
3x किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाते हैं, और ये चीज़ किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही रहते हैं, 3 चौको 12, तो ये क्या आ गया 4, तो इसको बोल देते हैं आर, ये बोल देते हैं एश। मिल गए पॉइंट। अब हमें इनको प्रदर्शित करना है। ठीक है, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप इसको ग्राफ पेपर में ही बनाना। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान ऋणात्मक होता है, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान ऋणात्मक होता है। तो देखिए y का मान सबसे ज़्यादा है 6, पॉजिटिव में है ना, तो थोड़ा छोटा लेते हैं, 3 4 5 6 प्लस का 1 2 3, इधर x का मान। आप ग्राफ पेपर में बनाना, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसे कॉपी पे बना के आंसर कभी फिक्स नहीं आता, मैं बता रहा हूँ है ना, क्योंकि कभी कभी आपको ग्राफ पेपर से हल निकालना पड़ जाएगा। तो हमेशा ग्राफ पेपर बनाना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर एग्जामिनर से ले लेना और फिर उसके बाद उस पर बनाना, अपने कॉपी में मत बनाने लग जाना। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारे पास क्या है, एक्स पे 0 है, वाई पे 1, यह है 0, एक्स पे 0 वाई पे 1, तो ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, लिख दो 0,1। फिर है हमारे पास -1,0, एक्स पे -1 वाई पे 0, एक्स डैश, इधर माइनस में चलता है एक्स पे -1 और वाई पे 0, तो वाई पे जाना ही नहीं है, ये दूसरा बिंदु है क्यों। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। ठीक है, और समीकरण का नाम लिख देना है, x - y बराबर -q1, लिख दिया। अब दूसरा बिंदु 0,6, एक्स पे 0 है और वाई पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये है बिंदु, ये है 0,6। ठीक है, बिंदु का नाम क्या है, r। फिर है एक्स पे 4 वाई पे 0, 1 2 3 4, एक्स पे 4 वाई पे 0, मतलब वाई पे जाना ही नहीं है, ऊपर जाना ही नहीं है, ये बिंदु आ गया 4,0 एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, रेखा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप तो पटरी पेंसिल से बनाओगे है ना। तो ये समीकरण का नाम लिख दो यहाँ पर, 3x + के 2y बराबर 12। अब ये जो कट है ना, ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे आके प्रतिच्छेद हुई है, ये इसका हल है एक्चुअली, ये इसका हल है। अगर आप हल देखना चाहोगे ना तो ग्राफ पेपर अगर बनाया होगा ना आपने, तो x पे 2 गया और y पे 3 गया है। x पे कितना आया होगा, ये 2, और y पे कितना गया, कैसे चेक करते हैं, 1 2 3, ऐसे देख लेना। x पे आया है 2 और y पे आया है 3। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हल निकालने के लिए बोलता है तो बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं बोल रहा है, अगर बोल दे ठीक है, तो x पे 2 गया है और y पे 3 गया, तो ये इसका हल है, x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका हल है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि शीर्ष क्या होंगे, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, हल नहीं बोला है, परंतु शीर्ष निकालने के लिए आपको तो हल चाहिए ही चाहिए, तो इस शीर्ष को मैंने टी बोल दिया। ठीक है, तो जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष वो है इसको टी बोला है ना, टी हमें मिला है 2,3, और क्यू हमें क्या है, ये शीर्ष है त्रिभुज का, क्योंकि ये एक बन रहा है ना त्रिभुज। इसको छायांकित करने के लिए भी बोला था हमें, छायांकित भी कर दो। ठीक है, और क्यू हमें क्या मिला, -q1,0, और ये एश हमारे पास है 4,0। ये हमारा आंसर है। त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। और अगर हल बोलता हूँ, इन दोनों रेखाओं का हल क्या है, तो रेखाओं का हल ये वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म हो गई। बाकी सभी चैप्टर करार के लिंक्स मिल जाएंगे।